बना करके देगा हमें Cl2। अब तो देखिए ओवरऑल रिएक्शन हाफ जो रिएक्शन हमने इम्प्योरिटी मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। जब भी कभी वेलकम बैक इन माय क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, जिनमें हम लोग सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि मेटल के लिए मिनरल्स क्या होते हैं एंड ओर्स क्या होते हैं। देन हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग मेटल को अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट एंड लेस रिएक्टिव मेटल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी एक बार स्टडी करेंगे और साथ ही साथ एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं इन सबको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मिनरल्स के डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड। हम लोग बात करें ऐसे मटेरियल की जो हम लोगों को अर्थ की सरफेस पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उनको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कभी पानी पीते हैं तो हमें कहा जाता है कि इस वाटर के अंदर दिस टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम प्रेजेंट होना चाहिए, मैग्नीशियम प्रेजेंट होना चाहिए। या फिर हम लोग अगर मिल्क को पीते हैं तो हमें कहा जाता है कि मिल्क को अगर हम लोग पी रहे हैं तो हम लोगों को कैल्शियम मिनरल प्रोवाइड हो रहा है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग केले को खा रहे हैं तो हम लोगों को जिंक मिनरल प्रोवाइड हो रहा है। तो अर्थ पर कुछ सब्सटेंस जो है वो पर्टिकुलर मिनरल्स को अपने साथ लिए हुए होते हैं। तो वो मिनरल्स में से अगर हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट ओर्स के डेफिनेशन की। डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक बार। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस को आपको समझना है कि मिनरल्स के अंदर अमाउंट ऑफ मेटल कम होता है, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ओर्स की तो वहां पर अमाउंट ऑफ मेटल ज्यादा होता है। तो अगर मैं एक्सट्रैक्शन करवाऊंगी ओर्स से तो हमें ज्यादा अमाउंट में मिनरल मिलेगा। और हम लोगों को यहाँ पर मतलब सिर्फ इस बात से है कि हमें मेटल का अमाउंट कैसा मिल रहा है। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जो हम लोग एक्सट्रैक्शन को करेंगे वो ओर्स के साथ करें एज कंपेयर टू मिनरल्स। मिनरल्स हम लोगों को उतना बेनिफिट नहीं दे पाएंगे जितना बेनिफिट हम लोगों को ओर्स से मिल सकता है। यहाँ पर एक बात को हम लोग और पढ़ सकते हैं, दैट इज ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। यहाँ पर जितने भी ओर्स हम लोग पढ़ेंगे उनके अंदर कोई ना कोई मिनरल्स मिल जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ओर्स ऐसी हैं जिनमें 2 से ज्यादा मेटल भी होती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें मिनरल की तो उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, मिनरल किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को शो करता है, जबकि ओर्स के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट भी हो सकते हैं। इसीलिए ओर्स से अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन कराते हैं तो वो बेनिफिशियरी रहेगा एज कंपेयर टू मिनरल। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं आप लोगों के लिए। नंबर 1 एग्जांपल है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का हमारा ओर होता है बॉक्साइट, फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक की। जिंक के 2 ओर होते हैं जिनसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिनमें नंबर 1 होता है कैलामाइन, फॉर्मूला होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट होता है जिंक ब्लेंड, फॉर्मूला होता है ZnS, जिंक सल्फेट। ये बात की है हम लोगों ने एग्जांपल्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तो आप देखेंगे सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ आ रहा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अगर हम लोग इन मेटल्स की बात करें तो इनको हम लोग कह सकते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिंक, आयरन, लेड की, जो कि है हमारी मॉडरेट मेटल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉपर, मरकरी, एजी सिल्वर, एयू गोल्ड, पीटी प्लेटिनियम, जो सभी है हमारी लेस रिएक्टिव मेटल्स। यहाँ आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन सी मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगी, जो कि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा था। तो इसके लिए आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी एक बार स्टडी कर सकते हैं, और इस सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम लोग सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे तो कंपैरिजन बिटवीन मिनरल्स एंड ओर बात करें तो ओर जो है वो ज्यादा अमाउंट में हम लोगों को मेटल प्रोवाइड करेंगी, और चीप एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ मेटल भी हम लोगों को मिल पाएगी। हम लोगों को ज्यादा अमाउंट में मेटल चाहिए, आइदर इट विल बी फ्रॉम मिनरल और इट विल बी फ्रॉम ओर। तो वहां पर ओर एक गुड ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन का। अब हम लोग किसी भी एक मेटल का एक्सट्रैक्शन 3 पॉइंट को ध्यान में रख के करते हैं, जिनमें पॉइंट नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के अंदर हम लोगों ने जिस फॉर्म में अर्थ से मेटल को निकाला है उसमें कुछ छोटी छोटी इम्प्योरिटीज को हम लोग साफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई और अगर हम लोगों ने अर्थ से निकाली है, उस पे सैंड, ग्रैनुअल्स, इस टाइप की कुछ छोटी छोटी इम्प्योरिटीज हैं जिनको हम लोग धो करके या फिर हम लोग उनको वॉश करके या फिर हम लोग उनको पानी में निथार कर और बहुत सारी प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल हमारा स्टेप है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हम लोग सिर्फ मेटल्स ओर्स के साथ जो है उनको निकाल के साफ सफाई करके उनको सेकेंड स्टेप के लिए प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल। ये स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए भी है क्योंकि इस स्टेप के अंदर हम लोग मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिनके बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है, जिसमें नंबर 1 रहेगी रिएक्टिव सीरीज, उसके बाद नेक्स्ट रहेगी मॉडरेट सीरीज, और सबसे लास्ट में रहेगी लेस रिएक्टिव सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोगों को मेटल को याद करना है। मैंने आप लोगों से अभी कहा था कि मेटल आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद करनी पड़ेंगी, तो उनको याद करने का यही रीजन था कि यहां पर अगर हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि लेस रिएक्टिव मेटल की एक्सट्रैक्शन बताइए, तो जब तक हमें नहीं पता होगा कि लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है, हम लोग सही एक्सट्रैक्शन नहीं लिख पाएंगे। या फिर अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आयरन का एक्सट्रैक्शन बताइए किस तरीके से होगा, जब तक मुझे नहीं पता है कि आयरन रिएक्टिव, मॉडरेट या लेस किस कैटेगरी में आता है, तो हम लोग सही तरीके से सेकेंड स्टेप को नहीं लिख पाएंगे। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि रिएक्टिव मेटल कौन सी है, मॉडरेट मेटल कौन सी है एंड लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही इनका सेकेंड पॉइंट कंप्लीट होता है। तो सेकेंड स्टेप को देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल की, तो हाईली रिएक्टिव मेटल में जनरली जो इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं वो ऑक्साइड एंड क्लोराइड्स की होती हैं। इन इम्प्योरिटी को हम लोग अलग कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो ये कुछ पर्टिकुलर मेथड है सेकेंड स्टेप के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग जनरली ऑक्साइड इम्प्योरिटीज के साथ देखते हैं। इन इम्प्योरिटीज को अगर हमें मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में से अलग करना है, उसके लिए हमारे पास होता है प्रोसेस रिडक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल की। यहां आप लोगों को ध्यान रखना है कि लेस रिएक्टिव मेटल 2 पार्ट में डिवाइड है। कॉपर एंड मरकरी एक पार्ट में है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम एक पार्ट में है। यहां हम लोग सेकेंड पॉइंट के लिए जो एक्सट्रैक्शन करेंगे वो सिर्फ कॉपर एंड मरकरी के करेंगे, क्योंकि यही 2 मेटल्स अपने ओर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जिनका हम लोग सेकेंड स्टेप यानी कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन। यहां पर इंप्योरिटीज होती है सल्फाइड की। आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान देंगे कि रिडक्शन हमारा मॉडरेट मेटल में भी हो रहा है, रिडक्शन हमारा लेस रिएक्टिव मेटल में भी हो रहा है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है, रिडक्शन यहाँ ऑक्साइड के लिए हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पर सल्फाइड के लिए हो रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं नीचे वाली 3 मेटल्स की, दैट इज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, तो ये मेटल्स अपनी नेटिव फॉर्म में मिलती हैं। नेटिव फॉर्म्स मतलब जनरली ये विदाउट इम्प्योरिटी ही मिलती हैं। इनके लिए हमें कोई स्पेशल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम लोगों ने हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है, हमने ओर्स में से मेटल को निकाल लिया है, तो अभी भी ये गारंटी नहीं है तो मेटल प्योर स्टेट में हम लोगों को मिल गई है। तो हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स, जहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस को यूज करते हैं मेटल्स को और भी ज्यादा प्योरीफाई करने के लिए, ताकि हम लोग उसको इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाकर के
उसको यूज कर सके। तो ये है हमारे 3 स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। हम लोगों ने सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में बात कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल। कर लेते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। सबसे पहली बात हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी पढ़ा है कि हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग अभी समझने वाले हैं कि ये क्या होता है। दूसरी बात, हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल में जिनको यूज कर रहे हैं वो मेटल है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इन्हीं मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सॉल्ट, इन मेटल्स के जो भी मॉल्टन सॉल्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, द मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। हम लोगों को याद रखना है कि हम लोग मेटल को हमेशा कैथोड पर यूज करेंगे। इसके लिए पहले मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। हम लोग अगर बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बात की है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें एक को हम लोग नाम देते हैं कैथोड और एक को हम लोग नाम देते हैं एनोड। ये चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने बोला है कि हम लोगों ने मॉल्टन सॉल्ट लिया है। मॉल्टन सॉल्ट मतलब हम लोगों ने इसको पिघला करके यूज किया है या फिर वाटर के अंदर कम क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट में यूज किया है। तो हम लोग यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन भी फिल कर रहे हैं मेटल के ओर्स का। तो ये हम लोगों ने फिलिंग कर दी है। ये वायरिंग पीछे सर्किट में जाकर अटैच होगी, जहां पर बैटरी लगी होगी, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा नेगेटिव टर्मिनल तक। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी वर्क करेगी। अब आपको ध्यान रखना है एक चीज को, कटायन हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होते हैं और इस रिएक्शन के लिए हमारे यहाँ पर कटायन रहेंगे मेटल। आपको एक पेयर याद करना है, कटायन पॉजिटिव चार्ज है और हमने यहाँ पर लिखा है कि मेटल हमेशा कहाँ प्रोड्यूस होगी, कैथोड पर। तो कैथोड पर अगर मेटल प्रोड्यूस हो रही है तो हम कह सकते हैं कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और मेटल वहीं जाकर के प्लेस होगा, वहीं अट्रैक्शन फील करेगा जहां पर उसका अपोजिट चार्ज होगा। तो यहाँ पर अपोजिट चार्ज क्या हो सकता था, नेगेटिव। तो आपको याद रखना है अगर कटायन पॉजिटिव होता है तो कैथोड नेगेटिव होता है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है, अगर अनायन नेगेटिव होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज मतलब इम्प्योरिटी। अगर अनायन नेगेटिव चार्ज होगा तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। आप इन दोनों में से किसी भी एक ग्रुप को याद कीजिएगा, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कटायन पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, ये एक ग्रुप याद कर लेंगे, अपोजिट अपने आप हमें याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। हम लोग सोडियम के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम को हम लोग लिखते हैं NaCl। हम लोगों ने इस NaCl को एक्सट्रैक्शन कराना है और इससे बनानी है सोडियम मेटल। तो हम लोगों को चाहिए सोडियम प्लस क्लोरीन, ये तभी अलग हो पाएंगे। तो NaCl से हमें NaNCl निकालना है, जो कि सिंपली इस फॉर्म में तो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि क्लोरीन हमेशा क्लोरीन गैस की फॉर्म में निकलेगी, यानी कि Cl2 की फॉर्म में निकलेगी। अगर ये Cl2 की फॉर्म में निकलेगी तो हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं अगर इस कंपोनेंट की बात करें, यहाँ पर 2Na पॉजिटिव है और 2Cl नेगेटिव है। अब हमने यहाँ इलेक्ट्रोड्स की बात करी, इनको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन होती है जिनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो एक बार उसे भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ सोडियम के साथ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर जाकर के नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया है, रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग बोल देते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट, यहाँ क्लोरीन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ जाने के बाद क्लोरीन के साथ पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया है, रिमूव ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन। तो आपको अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नाम से याद नहीं हो रहे हैं तो कैथोड एनोड के नाम से आप लोगों को याद करने हैं। तो आप देखिए हम लोग रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास है 2Na
2Na पॉजिटिव ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे तब ये बना होगा 2Na। हमने कहा ये सोडियम मेटल जो है, मेटल किस पर प्रोड्यूस होने वाली है? कैथोड पर, यानी कि ये रिएक्शन हो रही है हमारी कैथोड पर। बात करते हैं एनोड की, तो जब 2Cl नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा तो ये बना करके देगा हमें Cl2। अब देखिए इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट साइड पे कंपोनेंट है वो दोनों कंपोनेंट आपको यहां पर मिल जाएंगे। प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए ओवरऑल रिएक्शन हाफ हाफ जो रिएक्शन हमने बनाई थी उसको फुलफिल करके देखते हैं। 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स आउट 2NaCl2 यानी कि 2NaCl। तो देखिए ये होती है हमारी नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन से मेरा मतलब है वो रिएक्शन जो किसी भी एक मेटल को जब हम लोग एक्सट्रैक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड, उस मेथड में हाफ सेल बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कैथोड पर मेटल का हाफ सेल बनता है, एनोड पर इम्प्योरिटी का हाफ सेल बनता है। उसको जब हम लोग मिला देते हैं तो हमारी नेट सेल रिएक्शन बन के आती है। ये हमने बात की है हाईली रिएक्टिव मेटल की। इसमें हम लोग और एग्जांपल भी ले सकते हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की। सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर हमारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक है, फॉर एग्जांपल आयरन है, फॉर एग्जांपल लेड है। इन रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम लोग 2 मेथड को यूज करेंगे। तो पहले उन 2 मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 हम लोग बात करेंगे कैल्सिनेशन मेथड की एंड सेकंड हम लोग बात करेंगे रोस्टिंग मेथड की। ये दोनों ही मेथड अलग अलग इम्प्योरिटीज को साफ करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन थर्मल रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग कार्बोनेट की इम्प्योरिटी को रिलीज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हम लोग कार्बोनेट इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहे हैं यहां से। अब आप एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल ZnCO3 हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है डेल्टा, जिसको थर्मल का साइन भी कहते हैं। ZnCO3 में हो जाएगा ZnO प्लस CO2। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, जब भी कभी कार्बोनेट हो, थर्मल रिएक्शन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ही होगा। ये बात कर ली हम लोगों ने कैल्सिनेशन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं रोस्टिंग, कर लेते हैं हमारी सेकेंड प्रोसेस की, जो कि है रोस्टिंग प्रोसेस। यहां आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग मेटल के सल्फाइड की इम्प्योरिटी को रिडक्शन करवाएंगे तो वो कन्वर्ट होगी मेटल के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी में। पहले हम लोगों को मेटल सल्फाइड को रिएक्शन कराना है एयर की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। वो सल्फाइड की इम्प्योरिटी को कन्वर्ट करके देगा हम लोगों को मेटल की ऑक्साइड इम्प्योरिटी में। मेटल ऑक्साइड को हम लोग फिर फर्दर रिएक्शन कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जिनमें हम लोग पढ़ सकते हैं कार्बन या फिर एल्यूमिनियम, और भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मैंने 2 मेन के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। इन रिड्यूसिंग एजेंट से जब मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो वो बना के देगा हम लोगों को मेटल। तो इस रिएक्शन को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन कराई है ZnS जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमने कहा ZnS हम लोगों को बना के देगा जिंक का ऑक्साइड, सल्फाइड बना के देगा हम लोगों को ऑक्साइड। और ध्यान रखना है सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना के देता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पर है एक जिंक, यहाँ है 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर है 3 ऑक्सीजन। ये डिसबैलेंस हो गई है। इस रिएक्शन को पूरा करते हैं। 2ZnS प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Zn प्लस 2SO2। अब आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्साइड बना दिया है। अब अगर मुझे इस जिंक ऑक्साइड में से, जो हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड बनाया है, इस जिंक ऑक्साइड से चाहिए प्योर जिंक मेटल, तो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे कार्बन के साथ। ये कंपोनेंट बन जाएगा ZnO प्लस C गिव्स आउट Zn प्लस CO। ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और साथ में मेरे पास निकल के आई है
प्योर जिंक मेटल। तो देखा आप लोगों ने, रोस्टिंग में पहले सल्फाइड से गए ऑक्साइड में, ऑक्साइड से रिएक्शन कराई रिड्यूसिंग एजेंट की। यहाँ पर कार्बन था हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और उसने हमें प्रोवाइड किया है प्योर मेटल। ऐसा ही एक और रिएक्शन है जिसको हम लोग नाम देते हैं थर्माइट प्रोसेस। अगर हम लोग बात करते हैं थर्माइट प्रोसेस की, तो थर्माइट प्रोसेस के अंदर हम लोग सबसे पहले आयरन के सल्फाइड को कन्वर्ट करते हैं आयरन के ऑक्साइड में, यानी कि F2O3 हमने सल्फाइड को कन्वर्ट कर दिया है डायरेक्टली ऑक्साइड में। अब इस रिएक्शन को हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। आयरन का ऑक्साइड रिएक्शन कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के साथ Fe की रिएक्शन होनी है, हमें प्योर मेटल मिलनी है आयरन, तो रिएक्शन करा सकते हैं 2Fe प्लस Al2O3। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जिसने करवाया है रिडक्शन, प्योर फॉर्म में आयरन को प्रोवाइड किया है, साथ में बना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। थर्माइट प्रोसेस बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में या फिर हम लोग कभी भी ज्वाइनिंग किन्हीं दो मेटल की करना चाहते हैं तो कौन सी प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं थर्माइट प्रोसेस को। तो ये की बात हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव थर्ड मेटल की, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। हम लोग यहाँ पर भी उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी कि रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन को ही यूज कराएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है हमारा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल में। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में हम लोगों ने पहले सल्फाइड को कन्वर्ट किया था ऑक्साइड में, देन ऑक्साइड को रिएक्शन कराई थी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ताकि हम लोग को मेटल फॉर्मेशन होके आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल जो कि हमारे पास होती है मरकरी एंड कॉपर, इन दोनों मेटल के जो सल्फाइड होंगे उनको एयर की प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे जिससे हम लोगों को ऑक्साइड प्रोवाइड होगा। उस ऑक्साइड को हम लोग डायरेक्टली हीट करवा देंगे जिससे हमें प्योर मेटल प्रोवाइड हो जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल HgS प्लस 3O2 गिव्स आउट, यहाँ पे हम लोग को कंपाउंड बना के देगा ये HgO प्लस SO2। हमने अभी बात की थी सल्फाइड जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये हम लोग को सल्फर डाई ऑक्साइड गैस देता है, तो ये हो जाएगा Hg प्लस 3O2 गिव्स आउट HgO प्लस SO2। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2HgS प्लस 2SO2 गिव्स आउट 2HgO, तो ये बन जाएगा 2HgS प्लस 3O2 इक्विलिब्रियम 2HgO प्लस 2SO2। यहाँ पर जो हमारे पास मर्क्यूरस ऑक्साइड आया है यानी कि 2HgO, इसको अगेन हम लोग थर्मली रिएक्शन करवा देंगे जो कंपाउंड देगा 2Hg प्लस O2। यहाँ से हमें प्योर स्टेट ऑफ मेटल प्रोवाइड हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग को दिया है Cu2S जिसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं 3O2 के प्रेजेंस में यानी कि एयर की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बना के देगा 2CuO प्लस 2SO2। रिएक्शन कराना है डायरेक्टली सल्फाइड की इम्प्योरिटी के साथ, तो ये हम लोगों को कंपाउंड देगा 6Cu, 2 कॉपर यहाँ पर है, 4 कॉपर यहाँ पर है, S के साथ O2 SO2। तो देखिए प्योर स्टेट में निकल के आ गई है हमारे पास कॉपर की मेटल। तो यही डिफरेंस है हमारा लेस रिएक्टिव एंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में। मॉडरेट में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं जबकि लेस रिएक्टिव मेटल में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्योर मेटल के थर्ड पॉइंट को पढ़ेंगे, साथ ही हम लोग पढ़ेंगे वहां पर एलॉयज को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।